When we started the first CFC church in my house nearly जब हमने 50 years ago, जब हमने पहले सीएफसी कलीसिया की शुरुआत की लगभग मेरे घर में 50 वर्षों पहले, we were only two families. हम 2 ही परिवार थे। Today the Lord has multiplied us. There are thousands आज प्रभु ने हमें बढ़ाया है, आज हजारों है in many countries. कई कई देशों में। Started with two. पर इसकी शुरुआत हुई थी 2 लोगों से, And we decided we don't want numbers, और हमने तय किया कि हमें संख्या में कोई दिलचस्पी नहीं, we want quality. हम गुणवत्ता चाहते हैं। We are two families, we'll be good salt. हम 2 परिवार हैं, हम अच्छा नमक बनेंगे। And if the Lord increases our number, we'll maintain that standard of quality salt. और अगर प्रभु हमारी संख्या को बढ़ा क्यों ना दे, हम उस नमक की गुणवत्ता को वैसे ही रखेंगे। And like that, the Lord preserved us. वैसे ही परमेश्वर ने हमें बचाए रखा। As our numbers increase, we have to be careful. We must maintain the quality. जब हमारी संख्या बढ़ने लगी तो हमें बहुत ही सतर्क होना था कि हम अपनी गुणवत्ता को अच्छा रखें, उसे बरकरार रखें। You know, there are many types of cars in the world. इस संसार में कई प्रकार की गाड़ियां हैं, कार है। Why do Japanese cars have a good name? क्यों जापानीज गाड़ियों का बहुत अच्छा नाम होता है? Because they have maintained the quality. क्योंकि उन्होंने एक क्वालिटी, एक गुणवत्ता रखी है आज तक। And cars made in some country in Africa, you will not buy it. किसी अफ्रीका के देश में अगर कोई गाड़ी बनती है तो आप उसे नहीं खरीदते। And then they're all cheap because the quality is not there. वहां वे सस्ते पे मिलेंगे क्योंकि वहां गुणवत्ता नहीं है। Not the size of a car. It's a question of how well it runs. एक गाड़ी की कितना बड़ा आकार है, उसका कद क्या है, उससे कोई संबंध नहीं, कितना अच्छा चलता है। Or with a scooter. या एक स्कूटर का उदाहरण लीजिए। Quality is what we look for, not just size. हम हमेशा गुणवत्ता देखते हैं और उसका आकार कितना बड़ा है ये नहीं। See, for example, why are some phones more expensive than other phones? उदाहरण के तौर पर कुछ फोन दूसरे फोन से ज्यादा महंगे क्यों है? Like an Apple phone looks just like the other smartphones, जैसे कोई एप्पल का फोन हुआ, वो दिखेगा दूसरे फोन की तरह, but it costs much more than the others पर दूसरे फोन से उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। because quality. क्यों? गुणवत्ता। All these things are an example to us. ये सारी चीजें हमारे लिए एक उदाहरण है। Christians, don't be satisfied that many people are coming to your meeting. और मसीह हो, आप इससे संतुष्ट ना हो कि कई लोग हमारी सभा में आ रहे हैं। What is the quality? उनकी गुणवत्ता क्या है? One family with good quality can accomplish more in a village for Christ than 100 people who don't have quality. किसी एक गांव में एक परिवार जिसकी गुणवत्ता हो, वो मसीह के लिए ज्यादा कुछ हासिल कर सकता है उसके तुलना में कि 100 परिवार हो जिनकी में कोई गुणवत्ता ही ना हो। Don't worry if there are not many people in your fellowship. और इसलिए इसकी चिंता मत करो कि आपके कलीसिया में या आपके संगति में बहुत लोग नहीं हैं। You ask yourself, what is your own quality first? Forget about the others. अपने आप से प्रश्न कीजिए कि सबसे पहले आपकी गुणवत्ता क्या है, दूसरों को छोड़ दो। If you have quality yourself, you can be an example to others. अगर आपके अंदर गुणवत्ता है तो आप दूसरों के लिए एक उदाहरण हो सकते हो। See, many preachers, they say, listen to me. कई प्रचारक कहते हैं मेरी सुनो, Don't follow my life because I'm not such a good Christian. मेरे जीवन का उदाहरण का अनुसरण मत करो क्योंकि मैं इतना अच्छा मसीही नहीं हूं। Such a person should never preach. ऐसे व्यक्ति ने कभी प्रचार नहीं करना चाहिए। You resign from being a pastor and go and do some other work. एक पासवान होने से उसे इस्तीफा देकर कुछ जाकर और काम करना चाहिए। If a man is to be a pastor or a preacher or a leader in a church, अगर किसी व्यक्ति को कलीसिया में पासवान होना है, प्रचारक होना है या प्राचीन या अगुवा होना है, तो what he should say? क्या आप जानते हो उसे क्या कहना चाहिए? What Paul said in 1 Corinthians 11 verse 1. जो पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय के पहले वचन में कहा। 1 Corinthians chapter 11 पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय and first verse. उसका पहला वचन, Paul said, follow me as I follow Christ. पौलुस ने कहा, इंग्लिश में लिखा है कि मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूं, Be imitators of me as I imitate Christ. या मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। Yeah, Hindi also is good. Just like I am walking, like Christ is walking, you also walk in my footsteps. और जैसे हिंदी में लिखा है कि मैं वैसे चल रहा हूं जैसे मसीह चलता था और तुम मेरे पद चिन्हों में चलो। That is what every preacher should say. Otherwise you shouldn't preach. ये हर एक प्रचारक को कहना चाहिए, नहीं तो आपको प्रचार नहीं करना चाहिए। Follow my example. मेरे उदाहरण का अनुसरण करो। What most preachers are actually saying is, listen to what I say, but don't follow my example. अधिकतर प्रचारक यही कहते हैं, मेरे प्रचार को सुनो पर मेरे उदाहरण का अनुसरण मत करो।
Such people are not fit to lead any church. ऐसे लोग किसी भी कलीसिया के अगुवाई करने के योग्य नहीं है। I have found in India मैंने भारत में पाया है that more than 90% of preachers are interested in money 90% से भी ज्यादा प्रचारकों की दिलचस्पी पैसे में है। in every denomination, हर पंथ, हर डिनोमिनेशन में, all the way from Catholic to Pentecostal, कैथलिक से लेकर पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं तक, all in between, everyone. और उनके बीच में जितने भी हो सब के सब 20% of preachers are interested in how much salary can I get. 90% प्रचारकों की दिलचस्पी यही है कि मुझे कितनी तनख्वाह मिलेगी, People will give me gifts, कितने लोग मुझे दान देंगे, and they always are looking for somebody to give them an envelope with money. और वो हमेशा इसी खोज में रहते हैं कि कोई मुझे एक लिफाफा थामे जिसमें पैसा हो। Can such people say, "Follow me as I follow Christ"? क्या ऐसे लोग ये कह सकते हैं मेरा अनुसरण करो जैसे मैं यीशु का करता हूँ? You think Jesus was always looking around if somebody will give him an envelope with money? आपको क्या लगता है, क्या यीशु मसीह इस खोज में था कि कौन अब मुझे एक लिफाफा देगा जिसमें पैसा हो? Sometimes Jesus would speak to 10,000 people. कभी कभी यीशु मसीह 10,000 लोगों से प्रचार करता था। Once there were 5,000 people plus women and children whom he fed. हम एक बार पढ़ते हैं कि एक घटना में 5,000 लोग थे, 5,000 पुरुष थे, उसके अलावा बच्चे और स्त्री, और उनको यीशु ने भोजन खिलाया। 10,000 people. लगभग 10,000 लोग। Now today if a preacher sees 10,000 people, आज अगर कोई प्रचारक 10,000 की भीड़ को देखे तो what will he do? वो क्या करेगा? He said, "Let's pass the offering bag around and collect money." वो कहेगा आइए हम दान पेटी को घुमाएं और कुछ दान या पैसा इकट्ठा करें। But Jesus didn't do that. पर यीशु ने ऐसा नहीं किया। He didn't collect anything from them. He gave something to them. उसने उन लोगों से नहीं लिया, बल्कि उसने लोगों को कुछ दिया। He fed them as much as they want and he did not charge for the food. जितना वो चाहते थे उतना भोजन उन्हें दिया, और भोजन का पैसा उसने उससे नहीं लिया। That is what we have followed in all our CFC churches throughout the world. हमारे सारे CFC कलीसियाएं, जितनी भी CFC कलीसियाएं संसार में, हमने यही अनुसरण किया है। Not only in India, but in all the other countries where God has planted CFC churches. केवल भारत में नहीं, बल्कि उन सारे देशों में जहां परमेश्वर ने CFC कलीसियाओं की स्थापना की है। We will never collect any money from anybody. हम किसी से कोई पैसा नहीं मांगते या लेते नहीं। We keep a box there. If anybody wants to give, they can give secretly without anybody seeing them. हम एक बक्सा रखते हैं, अगर कोई पैसा देना चाहे तो वो गुप्त में दे सकता है, कोई उन्हें बिना देखे। But that will not be for the preacher. We have 250 preachers. Nobody is paid. पर वो दान जो है वो प्रचारक के लिए नहीं है। हमारे पास 250 प्रचारक अगुए हैं, पर उनमें से किसी को तनख्वाह नहीं मिलती। Because Jesus never got a salary. क्योंकि यीशु मसीह को कभी तनख्वाह नहीं मिली। That is why we say we want to follow Jesus we serve God without a salary. इसलिए हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, हम परमेश्वर की सेवा बिना तनख्वाह के करते हैं। People will say, then how can we live? फिर लोग कहते हैं कि हम कैसे जीवन जिएंगे? I'll tell you, you know what Jesus said? मैं आपको बताता हूँ, क्या आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? Let me turn to Matthew chapter 6, मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, verse 31. उसका 31 वचन। What are the things we need money for? हमें पैसा किस चीज के लिए लगता है? Food, खाना, clothing, कपड़े, and housing. और हमारा घर। And we want to educate our children. और हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं। So Jesus says in verse 31, और 31 वचन में यीशु कहता है, don't worry saying, what will we eat, what will we drink, what will we wear? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। Matthew 6:31. मत्ती 6:31। Matthew 6:32, next verse. मत्ती 6:32 अगला वचन। He says, all the non-Christians, they are worried about all these things. यीशु कहता है क्योंकि सारे अन्य जातीय, मतलब जो गैर मसीह है, उनको इन बातों की चिंता है। They are always wondering about how to get money for this and that and the other. वो हमेशा यही खोज रहे हैं कि हम इसके लिए पैसा कैसे मिलेगा, उसके लिए पैसा कैसे मिलेगा। But verse 32, you got a heavenly father. पर 32 वचन कहता है तुम्हारा तो एक स्वर्गीय पिता है। All the other people are like orphans without a father. बाकी सारे लोग तो एक अनाथ की तरह है, उनका कोई पिता नहीं है। Supposing there are people living in the slums whose parents have died. सोचकर देखिए, झुग्गी झोपड़ियों में ऐसे लोग रहते हैं जिनके पिता की मृत्यु हो गई है। All children. छोटे बच्चे, They cannot work. वे काम नहीं कर सकते, They think, where will I get food from? और वे अगर सोचेंगे कि मैं कहां से मुझे भोजन मिलेगा, Who will give me clothes? कौन मुझे वस्त्र देगा, Because they are orphans. They have no parents. क्योंकि वे अनाथ हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है। Sorry for them. हम उनके लिए बहुत बुरा महसूस करते हैं। Go to another house where there's a good father and mother.
पर आप किसी और घर में जाओ जहां एक बहुत अच्छे माता पिता है, Even if they have 10 children, they take care of all of them. उनके 10 बच्चे क्यों ना हो, वो हर एक की देखभाल करते हैं। Father and mother will deny themselves and take care of the children. माता और पिता अपने आप का इनकार करेंगे पर अपने बच्चों की देखभाल करेंगे। You are parents, aren't you like that? आप माता पिता हो क्या? आप ऐसे नहीं हो क्या? Jesus says in verse 32, your heavenly Father knows that you need all these things. 32 वचन में यीशु कहता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। What are the needs? I mean, I have lived on earth for 84 years now. मैं इस पृथ्वी पर अभी 84 वर्ष से जी रहा हूँ। What are the things I have needed in my life? मुझे अपने जीवन में किन चीजों की आवश्यकता रही है? I was a small child, my parents took care of me. जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मेरे माता पिता ने मुझे संभाला। I got a job and gradually began to take care of myself. जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे नौकरी लगी और मैं अपने आप की देखभाल करने लगा। The things I needed. और फिर मुझे किन चीजों की जरूरत थी? I needed food and drink, मुझे भोजन की जरूरत थी, पानी की जरूरत थी, and I need clothes to wear, मुझे वस्त्रों की जरूरत थी पहनने के लिए, a house to live. एक घर जीने के लिए, रहने के लिए, I need some education to get a job. मुझे पढ़ाई लिखाई की जरूरत है ताकि मुझे नौकरी मिले, Sometimes to travel, I need a vehicle. और कभी कभी यहाँ से वहां सफर करने के लिए मुझे एक गाड़ी की जरूरत थी। Like, I had a scooter. I was happy with that in India. मेरे पास भारत में एक स्कूटर थी, मैं उससे खुश था। 42 years, I rode only a scooter in India. भारत में 42 वर्ष मैं केवल स्कूटर चलाता था। I was quite happy. मैं उससे बहुत खुश था, But I needed these things. पर मुझे इन चीजों की आवश्यकता थी। You know what my heavenly Father says? और क्या आप जानते हो मेरा स्वर्गीय पिता क्या कहता है? 32, your heavenly Father knows that you need all these things. 32 वचन, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। If you need a car, He'll give you one. अगर आपको वाकई में किसी कार की आवश्यकता है तो प्रभु आपको देगा। God saw I only needed a scooter, He gave me a scooter. परमेश्वर ने देखा कि मेरी जरूरत केवल एक स्कूटर की थी, उसने मुझे स्कूटर ही दिया। If God sees in a village you need only a bicycle, be happy with a bicycle. परमेश्वर किसी गांव में देखता है कि आपको केवल साइकिल की आवश्यकता है तो वो आपको साइकिल से खुश रहे आप। I saw so many people around me driving cars every day. I did not feel jealous of them. मैंने मेरे आसपास कई लोगों को देखा जो प्रतिदिन गाड़ी चलाते थे, कार चलाते थे, मुझे कभी जलन नहीं हुई उनसे। I cannot afford that. मैंने कहा कि मैं उसे नहीं खरीद सकता। My heavenly Father has permitted me only to afford a scooter. मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे केवल यही दिया है कि मैं एक स्कूटर खरीद पाऊं। That also I bought because I was working in the Navy for some years. और वो भी मैंने इसलिए खरीदा था क्योंकि कुछ वर्षों तक मैं नौसेना में काम करता था। Because I decided I will never be in debt to anybody in my life. क्योंकि मैंने तय किया था कि मैं कभी अपने जीवन में किसी से कर्जा नहीं लूंगा। See, I was trying to follow Jesus in everything. मैं हर एक क्षेत्र में यीशु का अनुसरण करने की कोशिश कर रहा था। I can't imagine Jesus going to somebody and saying, "Please, can I borrow some money from you?" मैं ये कल्पना नहीं कर सकता कि यीशु किसी और व्यक्ति के पास जाकर कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ पैसा उधार ले सकता हूँ। He asked Jesus, "Why do you want money?" और फिर अगर वो व्यक्ति यीशु से पूछता क्यों पैसे चाहिए तुम्हें, Jesus says, "My heavenly Father has let me down. He has not helped me. I am in need." और यीशु कहता है नहीं, मेरे स्वर्गीय पिता ने तो मुझे निराश कर दिया, उसने मुझे मेरे आवश्यकता में मेरी सहायता उसने नहीं की। Can you imagine such a ridiculous thing that Jesus saying such a thing? क्या आप ऐसे मजाकिया चीज का कल्पना भी कर सकते हो कि यीशु मसीह ऐसा कुछ कह भी सकता है क्या? Never borrowed one paisa from anybody. उसने किसी से एक पैसा कभी नहीं लिया होगा। He lived with whatever he had. जो भी उसके पास था उसी में उसने जीवन बिताया। We read in one place, he went to a new town. हम एक जगह पढ़ते कि वो एक नए गांव में गया। He was living in a place called Capernaum. वो उस समय कफरनहूम नामक एक जगह में रह रहा था। It was his house. He rented a house and lived there. उसका वहां घर था, वो किराया देकर घर में रहता था। He grew up in a place called Nazareth with his mother Mary. वो अपने माता मरियम के साथ नासरत नामक एक गांव में बड़ा हुआ था। At the age of 30, he came out to serve the Father. पर 30 वर्ष की उम्र में वो वहां से बाहर आया पिता की सेवकाई करने के लिए। Moved to a distant place called Capernaum. और वहां से दूर एक जगह कफरनहूम जो थी वहां गया। And he rented a house and lived there. और वहां एक घर किराए पर लेकर वो रहता था। And sometimes he had to travel to Jerusalem, where the main religious center of the Israel was. और कभी कभी यीशु को यरूशलेम तक सफर करना पड़ता था क्योंकि यरूशलेम का वो बहुत मुख्य एक मानो जगह था। And it took 3 days to walk there. और 3 दिन लगते थे यीशु मसीह को चलकर जाने के लिए। Whenever you read that Jesus went to Jerusalem, remember it took 3 days for him to walk there.
सुसमाचार में आप जब भी पढ़ते हो यीशु मसीह यरूशलेम गया, याद रखिए कि यीशु को 3 दिन लगते थे चलकर वहां जाने के लिए। Sometimes we don't think that. कभी कभी हम इन बातों के बारे में सोचते नहीं। We think he just walked 5 minutes to some place. हमें लगता है कि 5 मिनट चल के यीशु कहीं पहुंच गया। Every time he went to Jerusalem, it was 3 days going and 3 days coming back. जब भी यीशु यरूशलेम जाता 3 दिन चलकर जाने के लिए, 3 दिन लौटने के लिए। No, you only need to look up a map of Israel to see that. और ये देखने के लिए आपको केवल इस्राएल का एक नक्शा देखना होगा। Sometimes in the back of the Bible, you'll see a map. कभी कभी कुछ बाइबल के पीछे आपको नक्शा मिलता है।